कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक लॉरेंट सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का यूज़ करेंगे। ये काफ़ी आसान प्रॉब्लम रहेगा ज़्यादातर केस में, क्योंकि हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का सीरीज एक्सपेंशन जानते हैं और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के सीरीज एक्सपेंशन की मदद से हम उसे एक्सपेंड कर देंगे। और हमें बस ध्यान देने की ज़रूरत है हमारे सेंटर का, सेंटर कहाँ है। तो अगर आप सेंटर का ध्यान अच्छे से रखेंगे और उसे सेंटर पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को एक्सपैंड करेंगे और बाकी जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होंगे उसका जो लॉरेंट सीरीज निकालना है वो अलजेब्राइक मेथड से, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में बताया था, उसी तरह हम लोग कंप्यूट करेंगे। तो इस तरह करने के बाद आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ब्राउन एंड चर्चिल का सेक्शन 62 का पहला और दूसरा यानी दो प्रॉब्लम बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग ब्राउन एंड चर्चिल का सेक्शन 62 का प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्व करेंगे और इसमें जो है रेशनल फंक्शन के साथ, पॉलिनॉमियल के साथ एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दिया हुआ है। तो रेशनल फंक्शन को तो हम हमेशा अलजेब्राइक मेथड से ट्रीट करेंगे, लेकिन हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को सीरीज एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए हम लोग का जो सवाल है वो क्या है, फंक्शन जो है वो है जेड स्क्वायर साइन 1/z²। और हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये z=0 पे ये पार्ट डिफाइंड नहीं है। तो इसे बनाना काफ़ी आसान है। चूँकि इसका सेंटर 0 है तो हमें जो इसका अलजेब्राइक पार्ट है z², इसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग इसे बनाएंगे। चूँकि हमारा फंक्शन दिया हुआ है z² साइन 1/z²। इसमें देखिए दोनों पार्ट का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा। चूँकि ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है तो इसे हम बहुत आसानी से एक्सपेंड कर सकते हैं। हम लोग साइन का एक्सपेंशन जानते हैं। और ये जो अलजेब्राइक पार्ट है z² का, जो पॉलिनॉमियल वाला पार्ट है, या रेशनल फंक्शन में हो सकता है सम पॉलिनॉमियल बाय अदर पॉलिनॉमियल। तो चूँकि इसका सेंटर 0 है तो ये बिल्कुल आइडियल फॉर्म में है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे उस बिल्कुल उसी तरह रहने देंगे और साइन 1/z² का एक्सपेंड करेंगे। तो साइन का एक्सपेंशन हम लोग जानते हैं, वो होता है 1/z² माइनस 1/3 फैक्टोरियल z³ तो 3 × 2 हो जाएगा, एंड प्लस 1/5 फैक्टोरियल z5 × 2। और इसी तरह ये चलता रहेगा। जब हम इस सीरीज में z² से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म हो जाएगा 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 4, और अगला टर्म हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल z⁻10 - 2 दैट इज़ 8 एंड सो ऑन। और जब हम इसे समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो समेशन का जो फॉर्मूला होगा वो n=0 to ∞ होगा, -1⁻n। पहले टर्म में आप समझ सकते हैं 0 का फैक्टोरियल है, दूसरे टर्म में 3 का फैक्टोरियल है, उसके बाद 5 का फैक्टोरियल है, यानी ये सारे ऑड नंबर्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑड नंबर्स हैं इसलिए हम लोग 2n + 1 फैक्टोरियल लिखेंगे और जो आपका पावर आएगा वो आएगा z⁴n। हालांकि ब्राउन एंड चर्चिल की बुक में है इसे थोड़ा सा अलग तरह से लिखना है और उसमें फर्स्ट टर्म को अलग लिखना है, प्लस समेशन n वेरीज फ्रॉम 1 to ∞ -1 to the power n 2n + 1 फैक्टोरियल 1/z⁴n। तो हमने कुछ नहीं किया है, बल्कि इसका पहला टर्म जो है उसे अलग लिख लिया है। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सेम बुक का सेम एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में भी एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का यूज़ किया गया है जो कि e⁻z है एंड डिवाइडेड बाय z+1 का होल स्क्वायर है। तो इस डिनोमिनेटर के कारण ये जो फंक्शन है ये z=-1 पे, यानी जब इसे 0 आप करेंगे तो वहाँ पे ये एनालिटिक नहीं है, एक्चुअली अनडिफाइंड है इसलिए एनालिटिक नहीं है। लेकिन इस बार जो हमें डोमेन दिया गया है उसमें सेंटर जो है हमारा उसी पॉइंट पे है जहाँ पे सिंगुलैरिटी है। तो हमें इस पार्ट को ज़्यादा चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, ये जो इसका अलजेब्राइक पार्ट है उसे हम अलग से एक्सपेंड करेंगे और e⁻z का
z इक्वल टू -1 पे हम अलग से एक्सपेंसन करेंगे। तो ये सवाल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें एफ जेड को दो भाग में पहले अलग कर लेते हैं, तो z+1 का होल स्क्वायर और इसका जो दूसरा पार्ट है e⁻z इसे हम उसी तरह रहने देंगे। तो चूंकि ये जो देखिए ये जो पार्ट है, जो इसका रेशनल पार्ट है, अलजेब्राइक पार्ट है, इसमें जो सेंटर है वो बिल्कुल z+1 के फॉर्म में है, तो हमें इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और हमें कुछ नहीं करना, हमें इसका एक्सपेंसन लिखना है z+1 पे, टेलर सीरीज एक्सपेंसन लिखना है। तो इसमें भी हम हालांकि एक ट्रिक यूज करेंगे, आप चाहें तो जो वीडियो मैंने पहले बनाया है उसमें इसी फंक्शन को z इक्वल टू -1 पे आप एक्सपेंड कर दें और वो फार्मूला यहाँ पे लिख दें, उससे भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम लोग एक ट्रिक उसी वीडियो में लास्ट में बताया है कि कैसे हम लोग z के अलग पावर्स को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो हम इसे लिखेंगे z+1 का होल स्क्वायर और e⁻z+1 चाहिए, तो z+1 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो e⁻z में हम e से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं और ये दोनों मिल के हो जाएगा, चूँकि इनका बेस सेम है तो ये हो जाएगा e⁻z+1। तो हमारा जो हो जाएगा फॉर्म वो हो जाएगा 1/e, एक कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर लिख लेंगे और जो अब जो फॉर्म हो गया वो हो गया e⁻z+1 और इसके बाद हम लोग 1/e और 1/z+1 का होल स्क्वायर इसे हम लोग अलग कर लेते हैं और ये जो फंक्शन है जो बचा हुआ पार्ट है इसका हम एक्सपेंसन लिखते हैं। तो हम एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंसन जानते हैं, काफ़ी आसान होता है। पहला टर्म 1 होता है, दूसरा टर्म z+1 यानी जो वेरिएबल है वही होगा और उसके बाद के टर्म होंगे z+1 का होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/e और ये जो पार्ट है 1/z+1 का होल स्क्वायर इसे हम सारे टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा z+1 का होल स्क्वायर, दूसरा टर्म हो जाएगा 1/z+1 और तीसरा टर्म हो जाएगा सिंपली 1/2 फैक्टोरियल और चौथा टर्म इसी तरह हो जाएगा z+1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और इस तरह ये चलता जाएगा डॉट। तो जब हम इसे समेशन फार्मूला में लिखेंगे तो ये दोनों टर्म को हम लोग अलग कर लेते हैं और बाकी को लिख देंगे, तो हो जाएगा 1/e और पहला टर्म यही रहेगा z+1 का होल स्क्वायर, दूसरा टर्म हो जाएगा z+1 और बाकी सारे टर्म को हम समेशन में लिख देते हैं। तो समेशन हमारा स्टार्ट हो रहा है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और आप देख सकते हैं कि जो न्यूमरेटर है वो है z+1 टू द पावर n और डिनोमिनेटर क्या है उससे 2 टर्म ज़्यादा और उसका फैक्टोरियल है यानी n+2 का फैक्टोरियल, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हम लोग जो मिक्स टाइप का फंक्शन होगा जिसमें कि कुछ अलजेब्राइक पार्ट होंगे, पॉलिनोमियल जैसे पार्ट होंगे और कुछ पार्ट होंगे जो कि ट्रांसीडेंटल होंगे, तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन का जो एक्सपेंसन लिखना है वो बिल्कुल जो उसका सीरीज एक्सपेंसन है उस पॉइंट पे टेलर सीरीज एक्सपेंसन उसी तरह लिखना है और अलजेब्राइक पार्ट को अलग से ट्रीट करना है। हालांकि दोनों सवाल में हमें अलजेब्राइक पार्ट को ज़्यादा मैनिपुलेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अगर ये सेंटर इसका अलग होता तो हम इसके अलजेब्राइक पार्ट को भी जो पहले प्रॉब्लम सॉल्व किए उस तरह से हम इसे बनाते। थैंक यू वेरी मच।